नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। हरियाणा के कृषि किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने आज रादौर अनाज मंडी में पहली बार शुरू हुए सरसों की खरीद के कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने जहां शंभू बॉर्डर को देर से खोलने के लिए पंजाब सरकार पर निशाना साधा, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही नीतियों बारे भी जानकारी दी। इस मौके पर राणा ने किसानों से पराली न जलाने व कम पानी की लागत से होने वाली फसलों के प्रति किसानों को रुझान बढ़ाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी ऐसे किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। आज ये अपना रादौर मंडी का दौरा किया और सरसों के खरीद की शुरुआत कराई आज। वैसे तो सरकारी तौर से 15 तारीख से थी, इसी महीने की मार्च की, लेकिन सरसों जब आएगी तभी खरीदी जाएगी। आज पहली डेयरी खरीदी है पूरे रेट से, सरकार का जो रेट है उसी रेट से 5950। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई किसानों की दिक्कत को दूर करने पे लगी रही है। किसान की आमदन दुगुनी हो, मोदी जी का एजेंडा है ये, और ये पूरा कर दिया हमारी सरकार ने। राणा जी, कल सत्र में जो है हुड्डा साहब के बीच और आपके बीच कुछ तल्खी नजर आई, क्या था? नहीं, हुड्डा साहब हमारे सम्मानित पूर्व सीएम है और विधानसभा की बात कुछ और होती है, वैसे तो सम्मानित। राणा जी, जो पंजाब सरकार द्वारा शंभू बॉर्डर से खाली कराया गया है, क्या आप मानते हैं कि पहले हो जाना चाहिए? देखिए, उन्होंने देर बहुत की इस काम में, पहले जल्दी कर देना चाहिए था, जो इससे प्रदेश का नुकसान ना होता। और जिस तरह से हमारी नायब सैनी जी की सरकार है प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, किसानों की बात को पूरी तरह से सुनती है और समझती है और उनकी समस्याओं को दूर भी करती है। और एमएसपी को पहले से ही नोटिफिकेशन करके सरकार ने अपनी नीयत का भी परिचय दे दिया। नीयत भी ठीक है और काम भी ठीक है। किसानों से तो अपील ये है भी, जैसे पानी बचाओ और फसल में रोटेशन करो और पर्यावरण दूर रहे, पर्यावरण हमारा ठीक रहे, मतलब दूषित ना हो, पराली में आग ना लगाओ और पानी की फसलों को कम करे और जो सूखे की मोटे अनाज की फसलें हैं उसको करे। सरकार भी उसमें मदद देगी। पहले अगर हम जीरी की बजाय अगर दूसरी फसल करेंगे या खाली भी रख लेंगे, 8000 रुपये का प्रावधान सरकार ने किया बजट में, नायब सैनी की सरकार ने। और मैं समझता हूँ भी ये काफ़ी अच्छी बात है। डायरेक्ट जो सोली जिसकी बुआई करेगा पैडी की, उसमें 4500 रुपये कर दिया, 4500 रुपये। मैं समझता हूँ भाई किसान भाइयों से तो मेरा एक अनुरोध है, मैं भी किसान हूँ, किसान के नाते से एक अनुरोध करता हूँ भाई पैडी के बाद सरसों बोए और सरसों जब पक जाए तो फिर उसमें मूंगी उड़द बो सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन भी पूरी होगी और खेत की ताकत भी बढ़ेगी और फसलें 3 हो जाएंगी, उसमें आमदन बढ़ जाएगी। वहीं पहली बार रादौर अनाज मंडी में शुरू हुए सरसों की खरीद के कार्य का रादौर अनाज मंडी के आढ़तियों ने भी स्वागत किया है। इस बार यहाँ परचेज होने से लोग पोर्टल भी कराने लग जाएंगे और इसकी उपज भी बढ़ जाएगी, हर चीज में फायदा होगा। और हमारे इसमें इसी बार पिछले बार मैंने 800-900 क्विंटल सरसों के बिल कटे थे, इब का मैंने उम्मीद है कि 2-3 क्विंटल तो कम से कम कटागी। किसानों को बहुत लाभ मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि पहले यहाँ सरकारी खरीद नहीं थी सरसों की, औने पौने दामों में सरसों बेचनी पड़ती थी। लेकिन अब जैसे ही सरकारी खरीद आएगी तो किसान प्रोत्साहन होंगे, सरसों की फसल लगाएंगे और यहाँ अच्छा दाम मिलेगा किसानों को, औने पौने दामों में नहीं बेचना पड़ेगा। किसान पहले प्राइवेट बेचते थे, क्योंकि जी किसानों के पास कोई जरिया नहीं था, यहाँ सरकारी खरीद नहीं थी। लेकिन अब सरकारी खरीद आएगी तो सरकार की ही अंडर बिकेगा हमारा।